नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल खुशियाँ अनलिमिटेड में। और पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरू की थी, समझी थी। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? जिसने पिछला एपिसोड देखा है वो कंटिन्यू ईज़िली कर सकता है, जिसने नहीं देखा है छोटा-सा एपिसोड है 1.5 की स्पीड में आप जा कर के देख लीजिए और तुरंत यहाँ पे आ जाइए क्योंकि बहुत काम की बात चल रही है। तो सवाल कि हमारा दिमाग इस हिसाब से बिहेव क्यों करता है? देखिए साइंटिस्ट्स ने खोजबीन करके इसका जो एक उत्तर निकाला है ना, वो ये है कि हमारा दिमाग केवल हमें खुश रखने के लिए नहीं है, वो हमारी रक्षा भी करता है, हमारे को सर्वाइवल स्किल्स देता है। हज़ारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहा करता था, तो किसी भी पॉसिबल डेंजर को इग्नोर करना जानलेवा हो सकता था। आज के टाइम में किसी का दिया हुआ गंदा-सा रिमार्क आपके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा डिस्टिंग्विश नहीं करता है फिजिकल डेंजर में और किसी थ्रेट में जो आपकी ईगो पे, आपकी रेपुटेशन पे, आपके सोशल एक्सेप्टेंस पे आया है। तो वो वही सेम अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, वही सेम सर्वाइवल स्किल्स एक्टिवेट कर देता है। और इस बात को जानना अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है क्योंकि जानने के बाद, एजुकेट होने के बाद आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट पैनिक अटैक्स और एंजाइटी को भी कंट्रोल में किया जा सकता है केवल एजुकेशन से। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो तो पूरी एजुकेशन पे ही बनी है, सीबीटी, जिससे इन चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो अब जान लेने का, अवेयर हो जाने का, एजुकेट हो जाने का बेनिफिट ये मिलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपको कुछ रिमार्क मार देता है और आपका एकदम से इमीडिएट रिएक्शन बॉडी में तैयार हो रहा होता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है, आपकी एकदम शक्ल उतर जाती है, आपकी अंदर से आग बबूला होने वाली फीलिंग जाग जाती है, तो आप जैसे ही याद कर लोगे ना कि 1 सेकंड, ये मेरा अलार्म सिस्टम है ब्रेन का जो जागृत हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो इस टाइम ब्रेन मुझे बता रहा है वो सच हो, मुझे एक बार को गैप लेना चाहिए। तो ये गैप क्रिएट हो जाता है एक्चुअली आपके आने वाले एकदम से रिएक्शन और आपके बीच में और ये गैप बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक गैप अगर आ जाए तो बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स को लाइफ में प्रिवेंट कर सकता है, रिश्तों को खराब होने से बचा सकता है। तो यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली इसी बारे में निकल कर के आता है कि ये जो रिएक्शन हम इमीडिएटली दे रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट हम पर क्या आती है? अब देखो, ये जो आर्गुमेंट एकदम से हो जाता है जिसमें आप तुरंत एक्साइटेड हो रहे हो क्योंकि आपकी ईगो पे बात आ गई और आप रिएक्शन जस्ट स्पॉन्टेनियसली देने वाले हो। इसमें सामने वाला कितना हर्ट हो रहा है और आप कितने हर्ट हो रहे हो सकता है सामने वाला तो बोल-बाल के अगले 10 मिनट के अंदर भूल-भाल भी जाएगा। लेकिन आपका करंट मोमेंट से लेकर के आने वाले पूरे दिन या हो सकता है पूरे हफ्ते तक भी डिपेंड करता है पर्सन पे, पीस डिसअपीयर्स, मूड चेंजेस। तो परेशान कौन हो रहा है? आप। कोयला आप हाथ में पकड़ के बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि गर्मी सामने वाले को उसकी लगेगी, जलेगा उसका हाथ, ऐसा नहीं होने वाला। वो तो भूल-भाल के चलता हो ना। आपने कैरी कर रखी है चीज़, आपका पूरा दिन मूड खराब है, आप दूसरों के साथ भी जो बात कर रहे हो उससे उनका भी मूड खराब हो रहा है, आपके और उनके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, चिढ़े हुए बैठे हो आप, लंबे टाइम तक आप इस बारे में सोचते हो, अल्टीमेटली क्या कॉस्ट आ रही है इसकी निकल कर के? रिश्ता जो खराब हो रहा है, एंगर जो आ रही है, सेपरेट कर दो, आपका पीस जा चुका है। और क्या पीस ऐसे चुटकी बजा करके दे देना, जाने देना, खराब होने देना नॉर्मल है, सही है, लॉजिकल है? नहीं है। इसीलिए रिएक्शन से बेटर रिस्पॉन्स होता है क्योंकि रिस्पॉन्स में आप ब्रेक लेते हो, सिचुएशन को सोचते हो, समझते हो, इनफैक्ट एनालाइज कर पाते हो कि जरूरी है भी जवाब देना अभी। ढंग से सोच समझ के एक प्लान किया हुआ रिस्पॉन्स देना आपकी बात को वैल्यू भी देता है और सामने वाले की समझ में भी आती है। वक्त पर दिया जाना चाहिए। इमीडिएट रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ तूने मुझे चांटा मारा, मैंने तुझे चांटा मारा, लॉजिक किसी का भी नहीं था।
तो घुमा फिरा करके इस पूरे वीडियो में अब जाकर के एक सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि क्या हम अपने इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को, अपने गुस्से को प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट नाम की चीज इन चीजों में एग्जिस्ट नहीं करती। कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जिसके बारे में एक वीडियो है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जिससे आपकी खुशी अनलिमिटेड हो जाएंगी। अब आप समझिए कैसे। देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, एक पत्थर है, पत्थर दे करके पानी में मारा, पानी में रिपल्स क्रिएट हुए, सर्कल सर्कल सर्कल्स आ गए। उसी पत्थर को मैंने जमीन पे मारा, कुछ नहीं आया, कोई रिपल्स नहीं आए, पत्थर तो सेम है। यानी कि किसी का रूड रिमार्क, किसी की बदतमीजी वाली बात तो सेम है। एक बार पानी में मारी, रिएक्शन आ गया, जमीन पे मारी, कोई रिएक्शन नहीं आया। यानी कि ये तो जिस पे वो रूड रिमार्क जा रहा है उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि अंदर से वो गुस्सा, वो रिपल्स, वो इमोशनल स्टॉर्म निकल करके आता है या नहीं। एक ही सेम बात 10 अलग अलग लोगों को अगर बोली जाए तो 10 के 10 अलग रिएक्शन देते हैं। कोई हंस के टाल देगा, कोई इग्नोर ही कर देगा, कोई बहुत प्यार से उस पे एकदम ना तर्क देते हुए सामने वाले को समझा के बोलती बंद कर देगा, कोई एकदम अपनी नींद ही खो देगा, इतना परेशान हो जाएगा, कोई तो वायलेंट ही हो जाएगा एकदम। तो हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करेगा। यानी कि हम जो मतलब जोड़ते हैं, जो मैं पहले एपिसोड से बता रहा हूँ कि हम उस बात का क्या मतलब जोड़ लेते हैं, क्या इंटरप्रेट कर लेते हैं, उस हिसाब से हमारा रिएक्शन निकल करके आ जाता है। तो हमारे पास पावर है हमारी सोच को चेंज करने की, आते हुए पत्थर को चेंज करने की पावर नहीं है। उसको कंट्रोल करना छोड़ दो। यानी कि ये कहना कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, क्या सही में उसने दिला दिया या फिर आपका जो सरफेस है वो रिपल्स क्रिएट करता है? इस बारे में आपको सोचना है और इस पे काम करना है। तो चलिए काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, तो मैं सेकंड पार्ट को यहीं पे खत्म कर देता हूँ और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन आपको इसका देता हूँ। इसी से रिलेटेड और भी बहुत खूबसूरत बात आपको समझाता हूँ। पहला पार्ट अगर देख लिया है, दूसरा देख लिया है, तो तीसरे को मिस कर देना मूर्खता होगी। तीसरा पार्ट भी आप देख लेना ताकि एक पूरा कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाए और हो जाए आपकी खुशियां अनलिमिटेड।